गुड मॉर्निंग टू ऑल। जीके विद डीके में आपका स्वागत है। एडुटेरिया के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया गया है बिहार दरोगा के लिए, उसका आज हम लोग सेट 1 करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ सिक्किम इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेट ऑफ सिक्किम जो है किन किन राज्यों देशों से घिरा हुआ है। तो ये है हमारा स्टेट ऑफ सिक्किम। ऊपर की ओर चाइना से, पूरब की ओर भूटान से, पश्चिम की ओर नेपाल से और दक्षिण की ओर वेस्ट बंगाल से वो घिरा हुआ है सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द मैच द फॉलोइंग पासेस विद कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। तो तालंगला जो है पास है वो आपका लद्दाख में है। हल्दी घाटी जो है आपकी राजस्थान में है। दिफू पास जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है और असीसगढ़ जो है आपका मध्य प्रदेश में। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विलकोंडा ग्रुप ऑफ हिल इज अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ईस्टर्न घाट्स के पार्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, उम्मीद करता हूँ आप बहुत लोग इसका आंसर कर देंगे। कृपया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा ए, हिमालयन रेंज। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। वेस्ट की ओर इनमें से कौन सी नदी वेस्ट की ओर बहती हैं। तो इसमें गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी नदी जो है ये आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसमें पेरियार जो है वो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द स्वील रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड। ये रिवर प्रोजेक्ट जो है आपका हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आते हैं अपने 7 क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 रिगार्डिंग आयरन ओर माइंस इन द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से आयरन ओर्स हैं। तो चंद्रपुरा जो है वो आपका महाराष्ट्र में है, चंद्रपुरा महाराष्ट्र में। और आपका चित्रादुर्गा जो है वो आपका कर्नाटक में है। और आपका बैलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ में है। और मयूरभंज जो है आपका उड़ीसा में है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा बी। 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक पोर्ट। इनमें से लैंडलॉक पोर्ट कौन सा है। तो विशाखापट्टनम जो है एक लैंडलॉक पोर्ट है। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट नेटिव ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया। तो रेंगमा जो है वो आपकी लोकल ट्राइब्स नहीं है अंडमान निकोबार की। ये जो रेंगमा जो है वो आपकी नागालैंड की ट्राइब है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10, इन आवर सोलर सिस्टम द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स। कौन से प्लैनेट्स के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट लोकेटेड है। तो वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 11th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सोलर इक्लिप्स occurs ऑन द न्यू मून डे, ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 12th नंबर क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको खुद से सॉल्व करिए। अगर आप खुद से सॉल्व करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अब हम लोग आते हैं अपने 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है, द मेडिटेरियन सी इज कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मेडिटेरियन सी जो है अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है कौन से स्टेट्स के थ्रू। तो ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू कनेक्टेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 14th क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की प्रिंसिपल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए।
15th क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज कोप 21 वॉज हेल्ड इन, ये पेरिस में हुई थी, और कोप 21 को हम लोग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 16th नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड द शुंग रूलर एस्टैब्लिश देयर कैपिटल, तो इन्होंने अपना कैपिटल एस्टैब्लिश किया था विदिशा में, और पुष्यमित्र शुंग जो हैं शुंग वंश के संस्थापक माने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, विदिशा। ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद्स इनटू पर्शियन लैंग्वेज इज कॉल्ड, उपनिषद्स को जो पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम सरे अकबर कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 18 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओनली महाजनपद लोकेटेड इन साउथ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असमक। असमक एक इकलौता महाजनपद है जो कि आपका साउथ इंडिया में लोकेटेड है, जिसकी राजधानी पोतन या पुतली है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। व्हेन वाज विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश्ड बाय हरिहर एंड बुक्का, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा कब विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश किया गया था, तो वो एस्टैब्लिश किया गया था 1336 AD में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 20 नंबर क्वेश्चन, अंडर हुज लीडरशिप वाज द बरहिया ताल और बकास्त मूवमेंट लॉन्च्ड इन मुंगेर, तो ये हुआ था कल्याणंद शर्मा जी के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिकम फेमस एज कुरान खान ड्यू टू हिज मेलोडियस रिसाइटेशन ऑफ द कुरान, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, हु अमोंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज वाज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस, तो रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ये सारे जो हैं एसोसिएटेड है काकोरी ट्रेन रॉबरी से, बट सुखदेव जो हैं वो इस काकोरी ट्रेन रॉबरी से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है, आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऑन विच डेट द पार्टीशन ऑफ बंगाल बिकम इफेक्टिव, डिक्लेयर किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल आपका 20 जुलाई 1905 को, बट इफेक्टिव में वो आया 16 अक्टूबर 1905 को, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, द इंटरिम गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस ऑन, ये किया गया था आपको 21 अक्टूबर 1943, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इन विच ईयर वॉज क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, तो ये इनको डिक्लेयर किया गया था एम्प्रेस ऑफ इंडिया 1877 में, 1 जनवरी 1877 में लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था, दिल्ली में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस इट वॉज मेड कंपल्सरी फॉर द मेंबर ऑफ कांग्रेस टू वियर खादी क्लोथ्स, तो ये कंपल्सरी किया गया था आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, गुवाहाटी सेशन ऑफ 1926 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, whom did डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कंसिडर टू बी द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किन्हें फादर ऑफ पाकिस्तान माना, तो वो उन्होंने लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ पाकिस्तान माना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्यों माना है इन्हें फादर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इन्होंने ही सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें फादर ऑफ पाकिस्तान माना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु अमोंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है वो बी आर अम्बेडकर के द्वारा फॉर्म्ड किया गया था, और ये फॉर्म किया गया था आपका 1936 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू विजिट बिहार, तो इसका आंसर होगा सी, रैल्फ फिच, इन्होंने सबसे पहले विजिट किया था बिहार को। 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट इन सेंट्रल बजट फॉर 2025 टू 2026, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 4.4। 31
क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल इज प्लेस्ड अंडर विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लिस्टेड है कंकरेंट लिस्ट में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। और कुछ कुछ लिस्ट हैं जो मैं बता देता हूँ जो कि कंकरेंट लिस्ट में ऐड किए गए हैं। तो पहला है आपका उसमें एजुकेशन, दूसरा है आपका फॉरेस्ट्स। इसमें बहुत सारे लिस्ट है बट मैं कुछ कंफ्यूजिंग लिस्ट के नाम बता दे रहा हूँ जो कि आपके फॉल करते हैं कंकरेंट लिस्ट में। तीसरा है आपका ट्रेड यूनियन, और चौथा है आपका, बहुत सारे लिस्ट हैं बट इसमें कुछ कुछ लिस्ट जो कंफ्यूजिंग है मैं उनका नाम बता दे रहा हूँ, मैरिज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्लियामेंट डज नॉट हैव द राइट टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट गिव दिस डिसीजन। तो ये काफ़ी लैंडमार्क केस है। ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है जिसमें कि केशवानंद भारती में ही आपका बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड किया गया था। बात अगले क्वेश्चन की तरफ। 33, हु आर इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो इलेक्टेड मेंबर हैं वही इसमें पार्ट लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं इसमें पार्ट नहीं लेते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। आर्टिकल 51A में दिया गया है और पार्ट 4A में बताया गया है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू इंसर्ट किया गया था फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। 35 क्वेश्चन, फॉर विच डांस स्टाइल इज सोनल मानसिंह इज फेमस। सोनल मानसिंह इज फेमस फॉर भरतनाट्यम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। Thirty-six question. Under which article the list of 29 functions have been given to पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये जो है आपका 243 आर्टिकल 243G में बताया गया है जो भी फंक्शंस हैं। ये जो है पंचायती राज जो सिस्टम है वो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 36 का डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है। नॉट करेक्ट, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पहला ऑप्शन, द स्टेट ऑफ बिहार एंड तेलंगाना हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। जी बिल्कुल, स्टेट ऑफ बिहार एंड तेलंगाना के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। किन किन राज्यों के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है? तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है आपका उत्तर प्रदेश, चौथा बिहार है और पांचवा जो है आपका तेलंगाना और छठा आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों के पास आपका अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट shall not exceed 1/3 of the total number of the members of the legislative assembly। ये भी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन है, 1/12 of the total number will be elected by the electoral colleges consisting of local bodies and authorities। नहीं, ये गलत, 1/3 होगा यहाँ पे। 1/3 of the total member will be elected by electoral college consisting of local bodies and authorities। तो ऑप्शन सी यहाँ गलत है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश। तो कौन से ईयर में किया गया था? तो ये 2010 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 39 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन 26 नवंबर 1949।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिटीजनशिप इलेक्शन और प्रोविजनल पार्लियामेंट। ये जो है आपके 26 नवंबर 1949 को फोर्स में आ चुके थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40, अकॉर्डिंग टू द कास्ट सेंसर ऑफ बिहार, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिंदू इन टोटल पॉपुलेशन? तो 81.99% है हिंदुओं की पॉपुलेशन, मुस्लिम की 17.7% है, क्रिश्चियन की 0.05% है, और सबसे कम पॉपुलेशन है आपकी जैन्स की 0.0096%। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 81.99। 41 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ गवर्नेंस? तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले होगा ग्राम सभा, फिर होगी आपकी पंचायत समिति, उसके बाद होगी आपकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका आंसर बी। 42 क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड अ सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस? तो ये जो है 2004 में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 43 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वॉर एंड वुमेन? वॉर एंड वुमेन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर M.A. हसन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन फर्स्ट टॉकिंग फिल्म अलाम आरा? तो इसके डायरेक्टर हैं अरदेश हिर ईरानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 45 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम अ बी स्टिंग? तो जब कोई मधुमक्खी काटती है तो बहुत हम वीक बेस यूज़ करते हैं जहाँ पे काटते हैं उस जगह पे, ताकि हमें रिलीफ मिले। तो बेकिंग सोडा जो एक वीक बेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 46 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया? रोमानिया की कैपिटल क्या है? तो बुचारेस्ट जो है वो रोमानिया की कैपिटल है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 47 नंबर क्वेश्चन, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी इज लोकेटेड एट? ये माउंट आबू पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 48 number question, what is the accepted calorie requirement per person per day for determining the poverty line in rural and urban area of India respectively? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2400 कैलोरीज एंड 2100 कैलोरीज। तो रूरल के लिए आपका 2400 कैलोरीज है एंड अर्बन के लिए आपका जो है 2100 कैलोरीज। आते हैं अपने 49 क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो इसमें मेन फंक्शन है WTO का लिबरलाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द महालनोबिस मॉडल? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सेकेंड। 51, डी के कारवे कमिटी इज रिलेटेड टू? ये कमिटी जो रिलेटेड है द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 52 नंबर क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन है, ये आप खुद से सॉल्व करें, बट मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा ए। 53 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल all the final goods and services produced within the domestic boundaries of a countries in a given year called? तो इसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 53 का सी। ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54, इफ अ कंट्री डिवैल्यूज इट्स करेंसी देन? अगर कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को डिवैल्यू करती है, कम करती है, तो फिर क्या होगा? तो इम्पोर्ट बिकम्स एक्सपेंसिव एंड एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुइसिपी मजानी। बी। 56, हु बिल्ट द पिरामिड? पिरामिड किसने बनाया? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, फारोस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ फ्रांस फर्स्ट गेव प्रोटेक्शन टू द मिडिल क्लास? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लुइस 11, इन्होंने प्रोटेक्शन दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर वॉज द पीस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग पीस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919 हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 58 का ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्लो ग्रोथ इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किन वजहों से बॉडी की जो ग्रोथ है ह्यूमन बॉडी में वो स्लो हो जाती है? तो ये जो है आपका प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन। 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रूट? कौन सा इनमें से रूट नहीं है? तो पोटैटो जो है रूट नहीं है। पोटैटो क्या है? पोटैटो एक स्टेम है। तो यहाँ पूछ रहा है रूट, तो ये पोटैटो सी आंसर हो जाएगा। 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थवॉर्म ब्रेथ थ्रू देयर स्किन। वो जो है स्किन से ही सांस लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कैक्टस प्लांट डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? तो फोटोसिंथेसिस कैक्टस प्लांट में होता है स्टेम के थ्रू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन द स्टेम। बात है 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्लांट्स। तो ऑल प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये सही नहीं है। कुछ कुछ प्लांट्स जो होते हैं दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो ये बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? तो बी, only 2 is correct, so option B is the correct answer. Now 64, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code below. कौन से ऑर्गन है उनको और उनकी स्पेशलिटी क्या है? तो स्टमक जो है उसकी एसिड सिक्रेशन की स्पेशल फंक्शन है 4। उसके बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड वेसल्स। लार्ज इंटेस्टाइन है तो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है। लिवर जो है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा बी। व्हाइट ब्लड सेल्स और कॉर्पसल्स परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस? तो वो जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स का काम करती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू मेजर हार्ट बीट? तो ये जो है स्टेथोस्कोप, इसके थ्रू ये मेजर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम? तो गोल्गी एपरेटस जो है, लाइसोसोम आर फाउंड बाय द गोल्गी एपरेटस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोल्गी एपरेटस। 68 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस occur if it has there may have been an increase in oxygen। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 69 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट इन नॉर्मल एटमॉस्फेयर? तो ब्रोमीन जो है वो इसका आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहला, इन इट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ रिकर्सिव फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दूसरा, देयर आर 7 ग्रुप्स एंड 18 पीरियड इन इट। तो ओनली ए करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका गलत है। तो
इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 71. According to the quantum theory of light, the nature of light is, nature of light का नेचर क्या है? Either like a particle or like a wave. Nature has dual, sorry, light have dual nature. It has nature of particle or like a wave. So the answer C will be the correct answer. 72. The direction of electric current is, तो opposite to the direction of flow of electrons in the circuit. तो इसका 72 का हो जाएगा आपका A। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73। तो 73 क्वेश्चन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का F इक्वल्स टू mv² बाई 2। तो इसका सॉरी बाय R है, इसका हो जाएगा आपका 3। मोमेंटम का हो जाएगा आपका P इक्वल्स टू mv, और वेलोसिटी का आपका हो जाएगा v इक्वल्स टू डी बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम। एक्सलरेशन का आपका हो जाएगा इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। डी इज द करेक्ट आंसर। 74. 1 माइक्रोन इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 0.0001 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 75. When the pendulum reaches the extreme position, which of the following is correct? तो the acceleration is maximum when the pendulum reaches the extreme position. तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 76. तो ये क्वेश्चन जो है आपका 76 रीजनिंग से रिलेटेड है। आप इसे खुद बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए क्या आंसर है। 77 एंड 78 बोथ आर क्वेश्चंस ऑफ मैथ। सो आप बनाइए और इसका आंसर करिए कि इसका क्या आंसर होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 79. स्नो स्टॉर्म्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अंटार्कटिका। 80 क्वेश्चन है। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, ये कौन सा वाक्य है? ये आपका मिश्र वाक्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 81. चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, कौन सा विशेषण शब्द बनेगा? तो चचेरा। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी चचेरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 82 का आपका डी हो जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ होगा बेचारगी में कष्ट सहना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। वन हु लव्स बुक, जो इसका आंसर हो जाएगा आपको बिब्लियोफाइल बी। तो आंसर हो जाएगा बी आपका। 85. इन विच टाइगर रिजर्व वॉज herpetofauna survey was conducted in which 33 reptile species and 36 amphibian species were recorded? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। दीपा करमकर who recently announced her retirement was associated with which sports? स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये जो है जिम्नास्ट से रिलेटेड थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। माउंट एडम्स और स्ट्रेटोवोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये कौन से कंट्री में लोकेटेड? ये कौन सा कंट्री में लोकेटेड है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
हम लोग 88 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2024? तो हैंग कैंग को दिया गया है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ये जो है साउथ कोरिया से हैं। तो आप नोबेल प्राइज सब भी याद कर लेंगे 2024 एंड 2025 के भी, क्योंकि वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का सी, हैंग कांग। इन विच स्टेट हैज़ अ फ्लॉक ऑफ रेयर नॉर्दर्न पिनटेल डक हैज़ बीन सीन रिसेंटली? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में देखे गए हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, इन विच स्टेट आर द सोलिगा ट्राइब मेनली फाउंड? तो ये आपके ना ही ए ऑप्शन में आंसर है, ना ही बी, ना ही सी। इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये जो है पाए जाते हैं आपका तमिलनाडु और कर्नाटका में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर्स 2025 हेल्ड? तो ये दिल्ली में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 92 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च शिक्षा संजीवनी बीमा योजना टू प्रोवाइड एक्सीडेंट इंश्योरेंस टू स्कूल चिल्ड्रन? तो ये जो है आपको राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच स्टेट हैज़ अ रेयर फॉसिल बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली? तो ये जो है झारखंड में डिस्कवर किया गया था, राजमहल हिल्स के एरिया में, जो कि झारखंड के पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका बी। 94 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन है, एट विच प्लेस हैज़ इंडिया फर्स्ट कोस्टल बर्ड सेंसस बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये जो है आपका ऑर्गेनाइज किया गया था मेराइन नेशनल पार्क जामनगर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 94 का ए हो जाएगा। 95 की तरफ हम लोग आते हैं। 95 क्वेश्चन है, स्फेयर एक्स टेलीस्कोप इज इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? तो ये नासा के द्वारा इनिशिएट किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 96 क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड बैक्टीरिया टू टैकल सॉइल पॉल्यूशन प्रमोट एग्रीकल्चर? तो ये जो है आपका आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 97, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द स्वावलंबी इनिशिएटिव टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया? तो ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 97 का आंसर हो जाएगा ए। 98, which Indian municipal corporation become the first local body in India to include a climate chapter in its budget? तो ये अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है। तो 98 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 99, who headed the judicial commission to investigate the महाकुंभ स्टैम्पेड इन प्रयागराज? तो ये हर्ष कुमार को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 99 का सी। 100, इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी लोकेटेड? तो ये गुजरात में लोकेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हमने सेट 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है, बाकी सेट 2 कोशिश करूँगा कि जल्दी ही आ जाए। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करें कि आप लोग का कितना आंसर सही हुआ है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।